मुल्क में अशिया सर्फ की किल्लत के खदशात दम तोड़ गए। हुकूमत ने रूठे गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को मना लिया, मुतालबात मान लिए, नोटिफिकेशन भी जारी। मुज़ाकरात कामयाबी की खुशी में गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस कैंप में आतिशबाजी। 10 रोज की हड़ताल में बड़ा नुकसान एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स का हुआ। बंदरगाहों में कारोबार जिंदगी ठप था। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब को कराची आना पड़ा। ट्रांसपोर्टर्स अलायंस के साथ मुज़ाकरात में मेयर कराची मुसा वहाब भी शरीक हुए। मुसा वहाब ने कहा, ट्रांसपोर्ट बरादरी को दीवार से नहीं लगाया गया, बात हुई, सुनी गई और हल निकाला गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर ने बताया, पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स पर FIR ख़त्म कर दी। ट्रांसपोर्टर्स पर 50-50 हज़ार के जुर्माने अब 2,000 रुपये कर दिए। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस शहजाद अवान ने बताया कि हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान तहरीरी मुआहदा तय पा गया। मुल्क में अशिया सर्फ की तरसील शुरू हो गई। पाक अफवाज का सिखाया सबक मोदी कभी नहीं भूलेगा। मार के हक में फौज पाकिस्तान ने कौम की दुआओं से फतह हासिल की। दिल्ली से मुंबई और बंगाल से गुजरात तक हिंदुस्तान ये शिकस्त कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हरीपुर यूनिवर्सिटी में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, अस्करी सतह पर आगे निकले, मुआशी मैदान में भी आगे निकलना होगा। पाकिस्तान तरक्की जादू टोने से नहीं करेगा। कौम इकट्ठी होगी तो पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार कोई नहीं रोक सकेगा। खुशहाली का सफर चारों सूबों पर मुनहसर है। जो हो गया सो हो गया। चैलेंज कबूल करने की जरूरत है। माजी के फैसलों से सीखकर मुस्तकबिल की तैयारी करनी है। KP के बहादुर अवाम ने मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां दी। तारीख आपकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। मुआज़त के साथ मेरे मुक्के से माइक बंद हो गया। शहबाज शरीफ तकरीर के दौरान शेर सुनाते हुए जज्बाती हुए अपने मखसूस अंदाज में मुक्का डाइस पर मारा तो माइक बंद हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। ऐलान किया, AI की तालीम हासिल करने वाले बच्चों को बैरून मुल्क भेजेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का हरीपुर के लिए दानिश स्कूल के क़याम का ऐलान। लैपटॉप मिलने पर शोहदा के बच्चों का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। तलबा ने अपने जज्बात का इजहार भी किया। हमारी काफी अच्छी बातचीत हो गई थी और ये तय हो गया था कि 27वीं तरमीम के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात होगी। तो जो नून लीग के सीनियर लोग थे उन्होंने हमें यही कहा था कि अब वो आ जाते हैं। दरमियान में वो ट्वीट आ गई। 3 फरीक है, अगर ये तीनों फरीक में से एक भी चाहेगा कि आप ये इनिशिएटिव आगे नहीं जा सकता तो नहीं जा सकता। मफामत की कोशिशें जारी थी कि बानी PTI का ट्वीट आ गया। हमारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी तय हो गई थी। लीगी बुजरा ने बताया था 27वीं तरमीम के बाद वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात कराई जाएगी। फवाद चौधरी की दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, 3 फरीक हैं, हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और बानी PTI। तीनों में से एक भी चाहेगा कि बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती तो नहीं बढ़ेगी। सब ने चाहा तो हमारी कोट लखपत में मुलाकात हुई। बातचीत करने वाली लीडरशिप उस वक्त कोट लखपत में कैद है। सलमान अकरम या मौजूदा क़यादत बानी PTI से बात नहीं कर सकती। अडियाला जाने का माहौल उस वक्त बनेगा जब कोट लखपत के लोगों को रिलीफ देंगे। जनरल बाजवा से बेहतरीन ताल्लुकात थे, कोई लड़ाई नहीं थी। मेरी नज़र में कमर बाजवा ने समझा PTI गैर मकबूल है और अगली एक्सटेंशन नून लीग से लेनी है। उन्होंने फैसला कर लिया तो इस पर अमल किया। हमारी बड़ी गलती ये थी कि बानी के कहने पर राब्ता ख़त्म कर दिया। फैसल बावडा पर तनकीद होती है, लेकिन वो भी कहते रहे राब्ता ख़त्म ना करें। सिडनी हमले के दहशतगर्द साजिद अकरम का भारतीय पासपोर्ट सामने आ गया। भारतीय सफारत खाने ने पासपोर्ट 2022 में 10 साल के लिए जारी किया। भारतीय सफारत खाने को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय हुकाम ने हकीकत छुपाई और गोदी मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी का वक्त दिया। दी गार्जियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय एजेंसी रॉ के 2 एहलकारों को मुल्क बदर किया था। सिडनी हमले में मुलविस दोनों दहशतगर्द भारतीय एजेंसी रॉ से मुंसलिक हो सकते हैं। बोंडाई बीच पर हमला करने वाले जख्मी नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आयद। 15 अफराद के कत्ल, दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात आए। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक नवीद अकरम ने
पुलिस को बयान देने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर-ए-आज़म का कहना है हमला रोकने में नाकामी के मुहर्रिकात देख रहे हैं। हमलावरों को बंदूकों तक रसाई और फिलिपाइन के सफर की इजाजत कैसे दी गई? फिलिपाइन के सदारती तर्जुमान का कहना है बोंडाई बीच पर हमला करने वालों की फिलिपाइन में ट्रेनिंग का कोई सबूत नहीं मिला। फिलिपाइन को दाइश के तरबियती मरकज के तौर पर पेश करने की रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। Very sad incident. It's highly condemnable. So there was a whole campaign of fake news around that incident. In Israel, in India, this campaign was proliferated, posted on social media. The Indian outlets who aired this news without verification, they had no right to do this. सिडनी में बीच पर हमले के बाद भारत ने डिसइंफॉर्मेशन फैलाई, फौरी तौर पर इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। बगैर तस्दीक और शवाहिद के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन अब वाज़ेह हो चुका कि दहशतगर्दों का ताल्लुक भारत से है। वज़ीर इत्तलात ततारुक की गैर मुल्की मीडिया को न्यूज़ ब्रीफिंग कहा भारत पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रोहों की फंडिंग कर रहा है। शहरी हमा ने कहा पैटिव भारत के आलमी दहशतगर्द ग्रोहों की मुबैना हिमायत का जायजा लें। एक मुसलमान मुहाजिर अहमद अल अहमद ने बहादुरी से हमलावर का मुकाबला करके जानें बचाईं। इस्लामोफोबिया समेत हर किस्म की नफरत गलत है। वज़ीर आला बिहार की तौहीन-आमेज़ सलूक का सामना करने वाली खातून डॉक्टर का सरकारी मुलाजमत लेने से इनकार। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब खींचा था। समाजवादी पार्टी के रहनुमा समीया राणा ने नीतीश कुमार के खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज करा दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती अमूर अज़हरुद्दीन के बिहार वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा कि इस अमल के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर वज़ीर आला ऐसी हरकत करेंगे तो दूसरे लोगों को भी शह मिलेगी। भारतीय सियासतदानों के खिलाफ की पुस्ती की इंतहा। उत्तर प्रदेश के वजीर संजय निषाद ने नीतीश कुमार की हरकत का दिफा करते हुए बेशर्मी और ढिठाई की इंतहा कर दी। संजय निषाद ने कहा हिजाब छूने पर इतना शोर क्यों? अगर किसी और जगह हाथ लगा जाता तो क्या होता? तौहीन-आमेज़ गैर इखलाकी रिमार्क्स ने नई बहस छेड़ दी। तजज़ियाकारों का कहना है ऐसे बयानात भारत में ख़वातीन और अक़लियतों के खिलाफ नफरत का सबूत हैं। वाक़े पर मौज़त के बजाय मजाक उड़ाना हुकूमती ज़हनियत की अक्कासी है। कराची में बढ़ती हुई भत्ताखोरी बिल्डर्स का सबर जवाब दे गया। इबाद ने कारोबार बंद करने की धमकी दे दी। मसाइल के हल के लिए 15 जनवरी तक की डेडलाइन। चेयरमैन बाद हसन बख्शी कहते हैं हमारे 10 अरकान को भत्ते की कॉल दुबई और ईरान से आई है। 5 करोड़ का तकाजा किया गया, ना देने पर फायरिंग से जख्मी कर दिया। भत्ताखोर बैंक अकाउंट नंबर देकर मुतालबा करते हैं। आबाद के पैटर्न एंड चीफ मोहसिन शेखानी ने यावा न्यूज़ पर इंकशाफ किया हमसे बिटकॉइन के जरिए भत्ता तलब किया जा रहा है। भत्ताखोरों के रेड वारंट जारी करके पाकिस्तान लाया जाए। जो मैशत पर गोलियां चला रही हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा। इतना मजबूर ना करें कि खुद हथियार उठा लें या अपना रास्ता तब्दील कर दें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से भत्ताखोरी में मुलविस जमील छांगा समद काठियावाड़ी ग्रुप के 7 मुलजमान गिरफ्तार। सिंध रेंजर्स और SIU ने परवेज पुआ, असगर अली, शकील कामरेड, फैजान लंबू, मोहम्मद जुबैर छोटू को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। फीफा का वर्ल्ड कप 2025 की रिकॉर्ड इनामी रकम का ऐलान। चैंपियन टीम $5 करोड़ की हकदार बनेगी। रनर अप के हिस्से में $3 करोड़ 30 लाख आएंगे। आइंदा बरस शेड्यूल आलमी कप में मजमूई तौर पर $65 करोड़ तकसीम किए जाएंगे। 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में $44 करोड़ की इनामी रकम तकसीम की गई थी। मेगा इवेंट आइंदा बरस 11 जून से 19 जुलाई तक खेला जाएगा। 48 टीम अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में टाइटल की जंग लड़ेंगी। अडियाला जेल के बाहर गुज़िश्ता रात धरने से गिरफ्तार 14 मुलजमान के जिस्मानी रिमांड मंजूर। धरने का मुकदमा थाना सदर बैरूनी में दर्ज। हलीमा खानम, अजमा खान, नौरीन नियाजी, कासिम खान, सलमान अकरम, आलिया हमजा समेत 35 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। 400 दीगर मुलजमान भी शामिल।
CDD इस्लामाबाद के 2 मुकदमात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इश्तिहारी करार, मुलज़मान को 30 दिन के अंदर अदालत में पेश होने का हुक्म। जस्टिस तारिक जहांगीर की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत। मौक़िफ़ अपनाया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने ज़ेर-इल्तवा केस पर मुझसे बात की और कहा मुझ पर दबाव है, आप मुस्ताफ़ी हो जाएं। ज़ेर-इल्तवा मुकदमे पर बात करना और मुस्ताफ़ी होने का मशवरा देना मिसकंडक्ट है, उन्हें ओहदे से बरतरफ किया जाए। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने डिग्री तनाज़ा केस काबिल समात होने का फैसला विफाकी आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस काबिल समात करार देने का फैसला कलअदम करार देने की सदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 दरख्वास्तें आज समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान समात करेंगे। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारतखाने का जाली कार्ड रखने वाला अफगान शहरी गिरफ्तार। मुलजिम जाली कार्ड बनाकर खुद को सफारतखाने का एहलकार बताता था। ज़रा के कहने अफगान शहरी हारिस फ्रॉड के केसेस में पुलिस को मतलूब था। अमरीकी सफारतखाने ने भी अफगान शहरी से मुतालिक शिकायत की थी। अफगान शहरी गाड़ी में 2 खवातीन के साथ डिप्लोमेटिक इनक्लेव में दाखिल हुआ। पुलिस ने इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से अफगान को गिरफ्तार किया। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड से तनाज़ात में कमी होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती कहते हैं बलूचिस्तान की जमीनों के रिकॉर्ड को डिजिटल करना एक अहम और फैसला कौन संग मील है। अवाम को बेहतर सहूलियात मुयसर आएंगी। जमीनों के डिजिटल रिकॉर्ड में शफाफियत के बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। डिजिटल निज़ाम गवर्नेंस को मजबूत बनाएगा। इससे बदअनवानी के इम्कानात कम और जमीनों की मुंतकली और तस्दीक में सहूलत मिलेगी। हुकूमत और लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में मुआहिदा तय पा गया। इस्लामाबाद टी चौक फ्लाई ओवर की रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर। वज़ीर आज़म आज इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात के फ्लाई ओवर का दौरा। कहा सबको क्रेडिट दूंगा, मेहनत से मंसूबा मुकम्मल हुआ। टी चौक फ्लाई ओवर की तामीर सिर्फ 77 दिन में 5 दिसंबर को मुकम्मल हुई। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया अजीजाबाद में ज़ैफ खातून से लूटमार। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान ने पता पूछने के बहाने ज़ैफ खातून के गले से जेवर खींच लिया और फरार हो गए। CCTV फुटेज में खातून और बच्चों को खौफजदा हालत में देखा जा सकता है। पुलिस के कहने हैं मुतासा खातून से राब्ते की कोशिश की जा रही है। सिंध हुकूमत कारोबारी माहौल में बेहतरी के लिए बेहतरीन काम कर रही है। कराची को बेहतरीन और तरक्की याफ्ता शहर बनाना है। वज़ीर आला सिंध ने नए मनसूबों के जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा गुर्बत और बहरानों से निमटने के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। सोशल प्रोटेक्शन के लिए $200 मिलियन के मनसूबे के तहत निज़ाम मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सिला मुतासिन के लिए बहाली और रिहाइश के मनसूबों पर तेज़ अमल दरामद की हिदायत। लिया में 2 साल का बच्चा मैन होल में गिरकर जाम बहक। वज़ीर आला पंजाब ने असिस्टेंट कमिश्नर लिया को ओहदे से हटा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बताया मरीम नवाज ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर लिया से सवालात किए। असिस्टेंट कमिश्नर को मीटिंग से जाने का कहा। मरीम नवाज ने कहा जो फ़राइज़ में कोताही बरतेगा ओहदे पर नहीं रहेगा। मरीम नवाज की तमाम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर से 3 घंटे तवील वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। हिदायत की अफसरान अफसोसनाक वाक़यात होने से पहले एक्शन लें, किसी सियासी दबाव की परवाह न करें। गुड गवर्नेंस और शफाफियत हमारा नस्बुल ऐन है। NCCI करप्शन स्कैंडल, डिप्टी डायरेक्टर समेत 3 अफसरों के इस्तीफे मंजूर। इस्तीफे सेक्रेटरी वजारत दाखिला की जानिब से मंजूर किए गए। अफसरान के इस्तीफे 20 नवंबर से मंजूर किए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर सरफराज चौधरी, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान और शुएब रियाज का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। पाक बहरिए की 4थी अंगोर क्लास अब्दोज गाजी की लॉन्चिंग। चीन के वुहान बंदरगाह पर तकरीब मुनक्कद हुई। गाजी की आमद से पाक बहरिए ने एक और संग मील अबूर कर लिया।
चीन में ज़ेर तामीर चारों हंगूर आबदोज़ें सी ट्रायल्स के मरहले में दाखिल हो गई। आबदोज़ें जदीद हथियार और सेंसर से लैस होंगी। आबदोज़ें दूर अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखती हैं। अंगूर आबदोज़ प्रोग्राम से पाक भरिया की ज़ेरियाब दिफाई सलाहियत में इजाफा होगा। और लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद की कुर्बानी पाक अफवाज की जुर्रत, इसार और पेशा वराना अजमत की रोशन मिसाल। महफूज शहीद ने 71 की जंग में वाहगा सेक्टर पर बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन के मजबूत मोर्चों पर हमला जारी रखा। मादरे वतन पर जान निछावर कर दी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ का लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद को यौम शहादत पर खराज अकीदत।